फैमिली, कैसे हो? तो हेमा नैना ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे। और मैं कर रही हूँ, दोपहर के बज रहे हैं 2, तो मैं कर रही हूँ ब्लॉग शूट। तो आज है बहुत ज़्यादा काम, क्योंकि आज है घर की साफ सफाई। आपको तो आज सोच रही थी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी ने कर रखा है सबकी हालत ख़राब। क्योंकि इस टाइम है गर्मी बहुत ज़्यादा, तो सभी अपना अपना ध्यान रखें और गर्मी से बचें। पानी ज़्यादा पीते रहें, क्योंकि आप ज़्यादा पानी पीते रहेंगे तो अपनी सेहत अच्छी रहेगी तुम्हारी। खाना कम खाएं, पानी ज़्यादा पिए। तो आप सभी अच्छे हो तो हम भी अच्छे हैं, क्योंकि मेरा यूट्यूब पूरा फैमिली है, तो फैमिली का चिंता फैमिली रखती है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, आप सभी पानी पीते रहना और अपना ध्यान अच्छे से रखना। और वैसे भी मुझे तो सर्दी हो गई है और मेरी आवाज़ भी चेंज हो रही होगी। आपको तो पता चल होगा, क्योंकि मेरी आवाज़ जो सर्दी मैंने पी लिया था पानी, वो भी बर्फ उसका पसीने में फ्रिज का पानी पी लो, तो फ्रिज के पानी से मुझे है ये सर्दी। और रात से सिर में दर्द है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आज काम को भी लेट हो गया। सवेरे से काम ऐसे ही पड़ा है मेरा। और रात के जो कपड़े थे चादर वदर, वो भी सारी ऐसी पड़ी हैं, क्योंकि हमारे बिना तो कोई करता भी नहीं है। और क्योंकि औरत का काम औरत ही जाने, और आदमी कर भी देगा तो वो औरत की तरह ना करेगा। तो जो मेरी चारी पूरी चादर वदर फैली पड़ी है, तो मैं सोच रही हूँ, थोड़ी सी गोली खाई थी सवेरे, गोली खा के थोड़ा सा आराम मिला मुझे, क्योंकि सर्दी के साथ साथ मुझे बुखार भी आ गया। और फिर मैंने दवा ली, मतलब नाश्ता किया, नाश्ता खा के फिर गोली खाई। गोली खाने के बाद तब जाके आराम मिला। तब फिर बोली काम कर लो, क्योंकि गोली खाएं आराम करें, जब तबीयत खराब हो हमको तो काम करना ही है, क्योंकि आराम तो हमारी औरत के नसीब में है ही नहीं, क्या करें। तो मैं कर देती हूँ घर की साफ सफाई, क्योंकि घर बहुत गंदा पड़ा है और देखा भी नहीं जा रहा। सवेरे से सारे बर्तन और पूरी चादर वदर सारी ऐसी फैली पड़ी थी, तो समय के अनुसार देखते सारा मैं काम कर देती हूँ फटाफट से। और हो तो नहीं रहा, पर सर दर्द कर रहा है, क्योंकि बुखार आ जाता है तो मेरे पैर टूटते हैं। जैसे बुखार का फीवर आता है तो मेरे पैर, हाथ और माथा गर्म होता है, ये मुझे शिकायत होती हैं। तो मैं समझ जाती हूँ मुझे बुखार आया है, लेकिन मुझे बुखार कभी खुल के नहीं आता, जैसे गर्म शरीर पड़ जाए तो ऐसे। और जे पड़े इतने सारे मेरे कपड़ा 2 पोटरी में, तो इन कपड़ों का भी तह नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मेरी हालत है ख़राब। इसलिए मैं चादर को बिछा के साइड में रख देती हूँ। और जब मैंने गोली खा ली और बुखार मुझे खुल के नहीं आता, तो मेरे सारे कितने सारे बर्तन पड़े हैं, सारा पड़ा है मेरा काम। और देख देख के मेरी और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, लेकिन धीरे धीरे सारा करूँगी। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी शूट हो जाएगा। आज मैं सोच रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, आज मेरा ब्लॉग कैसे बनेगा। जब रितिका स्कूल से आ गई तो मैंने कहती, बहन तू मेरा ब्लॉग बना दे। और आज तो एक और काम खराब हो गया, क्योंकि मेरा स्टैंड था वो भी टूट गया। कहते हैं गरीबाई में आटा गीला, तो स्टैंड से मैं धर के बना लेती तो वो भी टूट गया। अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि मैं बेंगलोर गई थी भतीजी की शादी में, तो वहाँ ट्रेन में मैंने लिया था स्टैंड। और ऐसा स्टैंड मैंने कई दुकानों पे देखा, दोबारा नहीं मिला। मिलते हैं तो वैसे मिलते हैं और रखने वाले नहीं मिलते। मुझे रखने वाला चाहिए, क्योंकि पकड़ने वाला तो कोई है नहीं। और फिर मैं काम करूँगी कि हाथ में स्टैंड को पकड़ूंगी, तो मुझे रखने वाला स्टैंड चाहिए। तो वो स्टैंड मुझे नहीं मतलब मिल रहा। और एलपी से 2 बार टूट गया है, तो दोनों बार एलपी से चिपका दिया है पीयूष ने, लेकिन पीयूष नहीं है, पीयूष है अपनी नंसा। और रितिका है, तो रितिका से कह रही हूँ, बहन तू इसको चिपका दे। और क्योंकि जब फ़ोन का कोई चीज़ टूटता है तो विश्वास नहीं मानोगे, दम सी निकल जाती है, जैसे अंदर से कोई प्राणी निकल गए हों। क्योंकि जो हमारा डेली का काम होता है वो फ़ोन से ही होता है, स्टैंड से ही होता है। और आप खुद समझदार होगे और आपको खुद ही पता चल गया होगा कि जो फ़ोन से लगाव होगा तो उसको कैसा फील होता है। तो भाई मुझे तो बहुत बुरा फील होता है, और कभी कभी तो रोना भी आ जाता है, क्योंकि मेरा स्टैंड 2 बार टूट चुका है। तो इसलिए, और क्योंकि मैं वीडियो बनाने में आसानी होती है, धर के स्टैंड हम बना सकते हैं। और मेरी जैसी जो औरत हैं, घर की जो महिला हैं, वो ज़्यादातर ऐसी वीडियो बनाती हैं, क्योंकि हम घर का ही काम होता है हमारा, बाहर का तो इतना नहीं होता जाना। जब कहीं जाते हैं तभी बाहर का होता है, नहीं सारा काम हमारा झाड़ू पोछा बर्तन में ही निकलता है। क्योंकि ना तो हमारे लिए कहीं घूमने का है ना कुछ है, बस हमारा तो किचनी गार्डन है, रूमी
पार्किंग है, किचन और रूम 10 चक्कर यहीं से लगा लो, वही हो गया हमारे पार्किंग है। तो हम तो ना बाहर जाने के ना कुछ जाने की, क्योंकि हमारे जो झाड़ू पोछा ये काम ही खत्म नहीं होता। काम बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। तो अब साथ के साथ जे आ गई थी लैगी, तो लैगी को मैं अभी नहीं बनाऊंगी। और कपड़े पड़े थे मेरे 2 दिन के, क्योंकि 2 दिन से मेरे तबीयत खराब थी तो कपड़े नहीं धुल रहे। तो आज सोच रही हूँ कि मैं साथ के साथ मशीन भी लगा लूँ। और झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया, बर्तन रह गए, तो मशीन लगा के और फिर बर्तनों को धुलूंगी, तो साथ के साथ मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। और तो सभी का कमेंट आया था। उसके साथ साथ बता दूं कि मुझे आपसे बात करनी है, आप कहाँ से हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूपी से हूँ और रहती मैं दिल्ली में हूँ, और ज़िला मेरा अलीगढ़ है, और मेरा नाम है हेमलता। तो ये मेरा है हेमा नैना ब्लॉग। मेरा नैना भी नाम है, हेमलता भी नाम है, और हेमा भी मुझे बोलते हैं। तो यूट्यूब फैमिली मुझे सब नामों से बुलाती है और मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता। तो मेरा यूट्यूब चैनल है वो है हेमा नैना ब्लॉग से, और प्यार से मुझे हेमा भी बुलाते हैं। नैना भी मेरा नाम है और हेमलता भी मेरा नाम है, और हूँ मैं यूपी की। तो मैंने आपको बता दिया। तो सबका कमेंट, आप कहाँ से हो, कहाँ से हो। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अलग से मैं नहीं बता सकती, अपने ब्लॉग में ही बता रही हूँ मैं। और आप देख लेना। अगर मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि क्योंकि मेरा नया ब्लॉग आए तो सबसे पहले आपके पास आए। और क्योंकि आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा मेरा ब्लॉग, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से। तो मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ के साथ मैंने चला दिया मशीन, क्योंकि कपड़े पड़े थे 2 दिन के, क्योंकि वाइट वाइट कपड़े पहले डालती हूँ मैं, क्योंकि बाद में कलर लेकर है। और वाइट कपड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि रितिका की ड्रेस है और पति देव के कपड़े हैं। तो ये पड़े मेरे बर्तन को धो देती हूँ। और मेरे यहाँ खड़े होने का, बस रोटी तो खड़े के बनती है, और मतलब बैठ के बर्तन धोते हैं। और बैठ के तो मैं खासकर धोती हूँ, और पटला भी नहीं रखती, क्योंकि पेट की वजह से। अगर मैं पटला रख के बर्तन धोऊंगी तो मेरा पेट बाहर निकल आएगा। तो जाकर मैंने पटला में नहीं रखती, ऐसी धोती हूँ, क्योंकि मेरा पेट बाहर को नहीं निकलेगा, जितना बिचेगा उतना ही अंदर जाएगा। तो आप भी ऐसी काम किया करें। अगर नीचे बैठ के बर्तन धोते हो और पटला अपने नीचे ना लगाएं, कि उससे हमारा पेट आगे को बढ़ता है। पहले मुझे भी नहीं पता, फिर किसी ने मुझे बताया, जब जाके मुझे पता चला। तो ये है लैगी। और मैं घर के कामों के सिवा ये भी काम करती हूँ 2 पैसे के लिए, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए। और तो ये मेरा काम है। आप सभी कहते हो क्या करते हो, तो सबसे ज़्यादा कमेंट यही आते हैं कि दीदी आप क्या करते हो, क्या करते हो, कंपनी में जॉब करते हो। बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं इसके ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, मैं कंपनी में जॉब करती, क्योंकि यहाँ रहती हूँ, मार्केट है, तो वहाँ से मुझे माल मिलता है। यह लैगी, वो लड़कियों की लैगी हैं। तो इन्हें मैंने नाड़ा डाल दिया है, इन्हें सीधे करके फिर इन्हें फोल्ड करूँगी। इनमें गत्ता लगेगा, गत्ता लगने के बाद फिर इसमें और गत्ता लगेगा ऊपर, फिर पॉलीथीन में एक गत्ता लग के तब पड़ेगा। फिर वहाँ के बाद में 5-5 की गड्डी बनेंगी। जब ये दुकान पर जाएंगी फिर ये बन जाएगा एकदम फ्रेश माल, और इन पर प्रेस भी होगी। तो ये मेहनत करती हूँ घर के, और टाइम मिलता है तो मेरे साथ साथ ब्लॉग भी बन जाता है। और आप सभी मेरे ब्लॉग देख के सब आज कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, और कोई गलती भी होता है तो वो भी मुझे बताया करो, क्योंकि अच्छाई तो सब देखते हैं, बुराई कोई नहीं देखता। अगर कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, अगर मुझे बोलना नहीं आ रहा, कुछ गलत बोला है मैंने, तो आप वो भी बताया करो, क्योंकि हम सुधार करेंगे। तो यह है मेरा काम घर का। तो घर पे रह के कितना भी काम करते हैं हम औरतें, और हाथ बंद नहीं होता, क्योंकि झाड़ू पोछा। और पता है शाम के कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं शाम के। अभी तो काम मेरा बंद ही नहीं होगा। बस बने रहो मेरे ब्लॉग में, आगे आगे देखते रहो कि कितना सारा काम है। क्योंकि और पानी भी आने वाला है, क्योंकि कपड़े तो मैंने फड़का दिए हैं और थोड़े से रह गए हैं, और अभी तक तो पानी भी नहीं आया। और शाम के सोच रही हूँ 6 बजे पानी आ जाता है, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया। और पानी भी भरना है, और दूसरी बात कूलर में भी पानी करना है, तो पानी भी अभी नहीं आया। और तो पानी आ चुका है, मैंने लगा दिया कूलर, तो कूलर में भरना है पानी। क्योंकि अगर कूलर में पानी नहीं डालेंगे तो ये बेचारा है का है, ठंडी हवा ना देगा, और हमें चाहिए गर्मियों में ठंडी हवा। तो ये है प्लाजो। आप सोच रहे होंगे जी कैसे प्लाजो, तो ये चले नई डिजाइन के प्लाजो। आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हो, ज़्यादा के नहीं,
100 रुपये का एक प्लाजो है, अगर तुम मार्केट से खरीदोगे तो यही 200 रुपये का 150 रुपये का आएगा। आप यहाँ से खरीदना चाहते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो ये नई डिजाइन का प्लाजो है, मैंने एक लिया है, इसमें से बहुत अच्छा प्लाजो है और चलेगा भी, मतलब ये नहीं कि मतलब फट जाए, चलेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।